रात सोए हुए अचानक आपकी आँख खुल जाती है किसी जलने की बू से। आपको पता चलता है कि भई जिस घर में आप सो रहे हो, जिस घर को आपने ओवर द ईयर्स इतनी मेहनत करके बनाया है, जहाँ पे आपकी मेमोरीज़ हैं, वो घर जल रहा है। चारों तरफ आग लगी हुई है। अब आप उठते हो और कहते हो अब मैं क्या करूँ? अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ये कि उस घर के साथ जल जाओ, ख़त्म हो जाओ। और दूसरी ऑप्शन ये है कि कोई रास्ता, कोई एस्केप रूट ढूँढो कि जहाँ से आप सर्वाइव कर सको। ठीक है, कहीं से कूद-वूद के छोटी-मोटी चोटें लगेंगी लेकिन आप सर्वाइव कर जाओगे। अब आप क्या ऑप्शन अडॉप्ट करोगे? ये सिमिलर काइंड ऑफ जो सिचुएशन थी ना भाई, ये फेस करनी पड़ी थी नोकिया को। जी, नोकिया जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है जो पूरी दुनिया पे एक टाइम पे राज किया। 40% तक का मार्केट शेयर था। इमेजिन करें 40%। हर 10 में से 4 लोगों के पास नोकिया का मोबाइल फ़ोन था। लेकिन फिर क्या हुआ? ये फॉल कैसे आ गया? फिर एक न्यूली अपॉइंटेड सीईओ ऑफ नोकिया स्टीफन ई लॉब ने 2011 में एक ऐसी ईमेल, एक ऐसा मेमो किया और एक ऐसे वर्ड्स यूज़ किए बर्निंग प्लेटफॉर्म के कि जिसने सारा कुछ चेंज करके रख दिया। उन्होंने क्यों किया, किस लिए ये कहा, क्या हुआ, आज की हम स्टोरी में ये जानेंगे कि नोकिया का फॉल कैसे हुआ। हमने वो रीज़न आइडेंटिफाई करनी है, वो लेसन लर्न करना है कि एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन हम वो मिस्टेक ना करें जो नोकिया ने की। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं नोकिया की स्टोरी कि वहाँ से हमारे लिए क्या लर्निंग है और क्या हम अपनी लाइफ के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 1 है द बिगिनिंग। स्टार्ट कहाँ से हुआ? इन 1865 फिनलैंड एक माइनिंग इंजीनियर था फेडरिक एडिस्टम और साथ उसके पार्टनर था एक लियो मैकलेन। दोनों ने मिलके भाई एक पल्प मिल सेटअप की। पल्प मिल मतलब पेपर बनाती थी नियर एक टामारोस की रिवर था उसके अराउंड। और शुरू में वो पेपर प्रोड्यूस करते रहे। आफ्टर फ्यू इयर्स इन 1871 दोनों ने जो पार्टनर्स थे फेडरिक और लियो मिलके उन्होंने कंपनी को रीब्रांड करने का सोचा और उन्होंने उस वक्त फिनलैंड में एक जिस टाउन में वो बेस थे वहाँ पे उसका नाम था नोकिया। उन्होंने कहा कि यार इसका नाम नोकिया कर दिया जाए और वहाँ से भाई आगाज़ होता है, बिनिंग बिगनिंग होती है और ये नाम रखा जाता है कंपनी का नोकिया। नोकिया को रीब्रांड किया जाता है। नोकिया उस टाइम पे पेपर और वुडन प्रोडक्ट्स बना रही थी। विद टाइम टू टाइम वो अपने आप को इवॉल्व करते रहे और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी नोकिया की। उन्होंने देखा कि उस टाइम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड्स क्या है। विद टाइम उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से चेंज किया और वो चीज़ें बना के सप्लाई करना शुरू कर दी। ओवर सेंचुरी मतलब टिल 1970 तक नोकिया जो है पेपर मिल से इवॉल्व हुई। उन्होंने रबर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू की। रबर से वो टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, ये एग्जैक्टली जो ये केबल्स होती हैं ये बनाना शुरू कर दी और वर्ल्ड वाइड नोकिया की केबल्स सप्लाई हो रही थी। 1970 उस टाइम पे जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही थी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी और टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी काम हो रहा था। तो नोकिया ने कहा हम भी भाई ये रेडियो कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन में ना कुछ करते हैं, कुछ आगे एडवांस करते हैं। और वहाँ से उन्होंने अपना एक R&D डेवलपमेंट भी बनाया। एक मोबीरा डिवीजन थी जिन्होंने काम करना शुरू किया कि हमको रेडियो टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट बनाए। बाय 1981 जी 1981 नोकिया ने अपना फर्स्ट जो है ना मोबाइल जो है फ़ोन वो लॉन्च किया, जो मोबीरा डिवीज़न ने लॉन्च किया। लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन था ये था गाड़ियों के लिए, कार्स में यूज़ होने के लिए एग्जैक्टली। और ये बल्कि था, ह्यूज था और ये गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये कोई कमर्शियली आम कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल नहीं था। फिर 1987 आता है एक और टर्निंग पॉइंट जब नोकिया लॉन्च करता है मोबीरा सिटी मैन 900। जी, मोबीरा सिटी मैन 900 जो ट्रूली आप कह सकते हैं फर्स्ट पोर्टेबल एक हैंडसेट था। एक्सपेंसिव था, बल्कि था और ये पॉलिटिशियन, बिजनेस एग्जेक्टिव यही लोग यूज़ करते थे और ये आम कमर्शियली अगेन ये अवेलेबल नहीं था। फिर एक हिस्टोरिक मूवमेंट आती है 1991। जी, ये आप डेट याद रखिएगा 1991 जब फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे हैरी हलकोरी उन्होंने फर्स्ट जीएसएम कॉल मिलाई उसने। और वहाँ से स्टार्ट होता है नोकिया की डोमिनेंस का टाइम। फिर नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर इन 1992 नोकिया ने जो है अपना फर्स्ट जो मार्केट के लिए मैस प्रोडक्शन के लिए लोगों के इस्तेमाल के लिए जो अपना फ़ोन लॉन्च किया वो था 1011। वेरी फेमस मॉडल, बहुत सारे लोगों को पता होगा, उन्होंने यूज़ भी किए होंगे। इस जनरेशन में बहुत सारे लोग होंगे। 1011 1992 लॉन्च हुआ और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इसी तरह से इवॉल्व होता रहा और बाय 1998 जो नोकिया था वो भाई आगे निकल गया रेस के अंदर। जो उसके कंपेटिटर थे मोटरोला जिन्होंने फर्स्ट मोबाइल फ़ोन भी लॉन्च किया था और जब नोकिया आगाज़ हो रही थी उस टाइम वो लीडिंग थे। उस टाइम वो नंबर 1 कंपनी थी मोबाइल फ़ोन हैंडसेट के अंदर। वो भाई उसको नोकिया जो है ना पिछाड़ के आगे निकल गई। और ईयर 2000 में जब सेंचुरी चेंज हो रही थी उस टाइम के ऊपर भाई एक बड़ा फेमस हैंडसेट नोकिया लॉन्च करता है और वो है जनाब
3310 3310 जी, वो फेमस हैंडसेट जो आज भी बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी मीम्स और चीज़ों में या इस हैंडसेट का नाम आता है। तो भाई ये आइकॉनिक हैंडसेट जो है लॉन्च हुआ और उस टाइम पे नोकिया की जो कंपनी की वर्थ थी इस हैंडसेट के बाद $250 बिलियन उसकी वैल्यू लगाई गई। और ये वो पॉइंट था जहाँ पे इस टाइम मार्केट शेयर जो नोकिया का था 40% था, यानी मार्केट में जो टोटल मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री थी उसका 40% नोकिया के जो है ना वो अपना बिजनेस लेके जाते थे। 2003 में नोकिया अपना एक और हैंडसेट लॉन्च करता है, नोकिया 1100 जी, नोकिया 1100 जो बहुत पॉपुलर होता है मार्केट में। 250 मिलियन हैंडसेट सेल होते हैं इस मोबाइल फ़ोन के, आप इमेजिन करें 250 मिलियन हैंडसेट सेल हुए। और बाय 2007 सालाना नोकिया जो है 400 मिलियन हैंडसेट सेल कर रहा था। मतलब आप उसकी ग्रोथ चेक करें कि 2003 में सिर्फ एक मॉडल के 250 मिलियन हैंडसेट जो है ना सेल हुए और बाय 2007 जो है 400 मिलियन हैंडसेट पर ईयर नोकिया के सेल हो रहे हैं। तो भाई कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बहुत टॉप पे चली जाती है अपने पीक पे तो उसके बाद उसका फॉल ही स्टार्ट होता है। तो भाई जी अब नेक्स्ट फेज़ आ रहा था फॉल का। नोकिया अपनी पीक को पहुंच चुकी हुई थी, उन्होंने वो मार्केट में अमेजिंग अमेजिंग हैंडसेट और अपनी जो जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जो लोगों में पॉपुलर हुई और हर कोई नोकिया जो है बाय करना चाहता था वो, और वो लोगों ने किए भी, बाय किए। हर किसी के जो है ना नाम पे होता था जब उन्होंने मोबाइल लेना था भाई नोकिया का ये फला हैंडसेट ले लो, 3310 ले लो, 1100 ले लो, 1011 ले लो, पॉपुलर हैंडसेट थे। चैप्टर 2 द फॉल जी, ये जो नोकिया का फॉल है ना भाई ये स्टार्ट्स होता है कुछ वर्ड्स से, और वो वर्ड्स ये हैं, टुडे वी आर गोइंग टू री इन्वेंट द फोन। और जी ये वर्ड्स हैं स्टीव जॉब्स के। जी एप्पल लॉन्चेस 9 जनवरी 2007 जो है अपना फर्स्ट जो हैंडसेट है आईफोन, ऐसा हैंडसेट जिसने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। फर्स्ट जो है ना टच स्क्रीन फ़ोन है जो अब मार्केट में आ गया और विद उसमें जो है ऐप्स भी अवेलेबल हैं। और ईयर लेटर बाय 2008 एंड्रॉयड ने अपना हैंडसेट लॉन्च कर दिया टच स्क्रीन वाले। एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म आ गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूजर्स जो हैं वो ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। भाई कोई भी आपकी नीड है, हर नीड के ऊपर अब आपकी एक ऐप बनी हुई है। अगले फ्यू ईयर्स में 1 मिलियन से ऊपर एंड्रॉयड और एप्पल के ऊपर जो है ऐप्स का ढेर लग गया। अब भाई जब ये टच स्क्रीन हैंडसेट लॉन्च हो रहे हैं और दो नए कंपेटिटर मार्केट में उतर आए हैं, उस टाइम आप नोकिया का बिहेवियर चेक करें, वेरी की पॉइंट है, आप ये देखिएगा। नोकिया के जो एग्जेक्टिव्स हैं और जो नोकिया कंपनी का जो स्टैंड था, उन्होंने जो कैंपेन चलाई, उन्होंने कहा कि उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि यार ये कौन सा फ़ोन है जिसके बटन ही नहीं है। लिटरली उन्होंने इस चीज़ को कैंपेन बनाई कि जी इसके तो बटन ही नहीं है तो टच स्क्रीन है, इसका क्या फ़ायदा, आप फील ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इनके प्लेटफॉर्म्स का मजाक उड़ाया कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो है उतने यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ये ऐप्स क्या होती हैं, हमारा प्लेटफॉर्म देखो कितना सिक्योर है, कितना कॉम्पैक्ट है। ये उस वक्त नोकिया जो है शुरू से सिम्बियन नाम का जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे। भाई अब सिम्बियन जो है उसके ऊपर कोई ऐप शैप्स नहीं होती थी। एंड्रॉयड और एप्पल के जो थे वहाँ पे उन स्टोर्स के ऊपर जो डेवलपर्स थे उन्होंने ऐप का धड़ाधड़ जो है ना वो लगा दिया। आप कोई चीज़ हो जी, ये नेविगेशन चाहिए, ये बैंकिंग ऐप्स चाहिए, ये सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, और उस दूसरी तरफ नोकिया सिम्बियन डेवलपर्स ने उनके लिए ऐप बनाने से रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई ये टू कॉम्प्लेक्स है, ये हैवी है, बल्कि है, ये फ़ोनों के लिए जो है नहीं है, हम जो है उसके ऊपर कर सकते हैं उसे। वो जो एंड्रॉयड है और एप्पल के प्लेटफॉर्म है मोर यूज़र फ्रेंडली है। लेकिन नोकिया ने भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। वो उन्होंने कहा हम भाई जिस तरीके पे चल रहे हैं हम अपने उनको नहीं छोड़ेंगे, हम भाड़ में जाए जो है कंज्यूमर क्या सोच रहा है, उसके बीच में क्या ट्रेंड चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, ये चीज़ थी जो उनकी ज़िद थी, जिस चीज़ ने आगे उन्हें वो नुकसान पहुंचाने जा रही थी, और यही उन्होंने अपना कैंपेन्स बना के रखी। और बाय 2010 नोकिया की सेल्स जो है ना वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होना शुरू हो गई और एप्पल और एंड्रॉयड जो है वो लीड लेना शुरू हो गए। अब जो है नोकिया को जाके कुछ समझ आई कि यार ये क्या हो रहा है, हम तो एक मार्केट के लीडिंग एक आइकॉनिक हैंडसेट्स हमने दिए हैं, हम टॉप कंपनी रहे हैं, हम हमें तो कोई बीट ही नहीं कर सकता था, और ये अचानक क्या हो गया है कि हमारी सेल्स ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई हैं। आईफोन और एंड्रॉयड्स के, सैमसंग के हैंडसेट जो है ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गए। एंड्रॉयड्स के अंदर और बहुत सारी कंपनियां जो है वो मार्केट में उतर आई। उन्होंने कहा ठीक है यार, लोग ऐप्स यूज़ करना चाह रहे थे, वो यूज़र फ्रेंडली थी, टच स्क्रीन था। अब वो जो नोकिया अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था और जिसका उनको अफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, उन्हें नोकिया को ये लगा कि यार रदर देन, उन्होंने कहा कि ये समझने कि मार्केट की, पब्लिक की, जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स क्या है, वो समझने में वो जो है ना उनको वो लैकिंग होंगी। उन्हें समझा कि शायद हमारा अपना इंटरनल कोई इशू है। उन्होंने कहा कि अपना यार चीफ एग्जेक्टिव को चेंज करो, शायद कोई न्यू चीफ एग्जेक्टिव आए और वो कोई जो है ना उसके अंदर कोई बेटर पॉलिसी बनाए। तो भाई वो एक नया सीईओ लेके आते हैं 2011 में, स्टीफन ई लॉब, जो माइक्रोसॉफ्ट के भी चीफ एग्जेक्टिव रह चुके हुए थे। भाई
अब स्टीफन इलॉब ने आके सबसे पहले तो रिव्यू किया ना कि प्रॉब्लम क्या है। जब उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की तो भाई उसने एक मेमो, एक ईमेल भेजी जो इंटरनल स्टाफ को गई, जो बाद में न्यूज़ में भी आ गई और वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुई, जिसका टाइटल था द बर्निंग प्लेटफॉर्म। उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि भाई तुम्हारा जो नोकिया का जो प्लेटफॉर्म है ना भाई, अब वो ख़त्म हो रहा है। जो न्यू मार्केट प्लेयर्स हैं उन्होंने उन्हें इस इकोसिस्टम का समझ आ गया है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, और वो उस नीड्स के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स को उन्होंने डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है और मार्केट में लेके गए हैं। और जो तुम लोगों नोकिया वाले, तुम लोगों ने कम्प्लीटली उसे इग्नोर कर दिया कि मार्केट की नीड्स क्या है, और तुम उस इकोसिस्टम को, उस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर सके। और वो जो अडॉप्शन है वो तुम्हें कॉस्ट कर रही है। और ये जो आज नोकिया का प्लेटफॉर्म है, ये इस वजह से उसने उससे कहा ये बर्निंग प्लेटफॉर्म है कि ये अब नहीं इसे कोई इस्तेमाल करने वाला। अब एक बिग डिसीजन ली उन्होंने। नोकिया ने कहा अच्छा ठीक है, अब हम क्या करें। अब आइडेंटिफाई होगी प्रॉब्लम कि हाँ भाई, उन्होंने बजाय ये कि अपना जो है अपने जो सिस्टम को अपडेट करके एंड्रॉयड या ऐसे जो है प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं जहाँ पे कोई यूज़र फ्रेंडली हो, जहाँ पे कोई ऐप्स शैप्स वगैरह भाई आपके फ़ोनों में डाउनलोड हो, आप टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च करो। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने पार्टनरशिप कर ली माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट टेक ओवर करेगी, मैनेज करेगी सारी चीज़ों को। और जो वो पार्टनरशिप क्या की, उसके अंदर अब अगेन वही प्रॉब्लम है कि माइक्रोसॉफ्ट में अभी ऐप्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो भी जो है वहाँ पे एक सिंपल प्लेटफॉर्म था विंडोज़ का, और वो उसके अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे थे कि ये विंडोज़ फ़ोन है लेकिन ऐप्स कोई नहीं। वो अगेन वहीं के वहीं स्टक हो गए। यूज़र जो है उन्होंने उसको भी अडॉप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा हम इस विंडोज़ फ़ोन को क्या करें, हमें तो भाई ऐप्स चाहिए। हम जो हमारी कन्वीनियंट है, हमारी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली कोई ऐप बनी हो जिसे हम यूज़ कर सकें। बाय 2014 नोकिया के जो मार्केट शेयर था वो ड्रॉप होके 3% रह गया जी। 2007 तक 40% था, और नेक्स्ट 7 ईयर्स में ड्रॉप होके 3%, मतलब 37% का ड्रॉप आया। आप फॉल देखें। और उसके पीछे जो रीजंस क्या थी कि भाई जो उन्होंने अगेन कंज्यूमर की नीड्स को जो है वो रिकग्नाइज नहीं किया, और उन्होंने एक रॉन्ग पार्टनरशिप की। और इन 2014 उन्होंने ये डिसीजन ली कि यार ये जो हमारा मोबाइल डिवीजन है ना, इसको सेल कर दो। और उन्होंने $7 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट को सेल कर दिया। नोकिया की बाकी अभी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो केबल्स बनाते थे और बाकी प्रोडक्ट बनाते थे वो बिजनेस अलहदा है। वो सारा नोकिया कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, उसमें ट्रेडमार्क है। ये उसकी अलहदा से एक डिवीजन थी जो मोबाइल फोन बनाती थी, नोकिया मोबाइल। ये उन्होंने सेल कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को फॉर $7 बिलियन इन 2014। चैप्टर 3, माइक्रोसॉफ्ट का टेक ओवर और एंड ऑफ नोकिया फोन्स। भाई 2014 में, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि नोकिया ने जो है अपना मोबाइल डिवीजन सेल कर दिया माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने $7.2 बिलियन जो है अराउंड उसमें वो बाय कर लिया। खाली बाय क्या किया, साथ यार 25,000 एम्प्लॉयज़ और एग्जेक्टिव सारे साथ आए। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा ओके फ़ाइन, क्योंकि अब उन्हें अपना आपको एक्सपेंड करना था, मोबाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जाना चाहती थी। तो भाई उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लो सारा स्टाफ और इसको यूज़ करो, और इसको कोई नया फ़ोन मार्केट में लेके आओ, कोई इसे री इन्वेंट करो चीज़ों को। और इस चीज़ को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक ब्रांड, एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, स्मार्टफोन जो है लूमिया के नाम से। लेकिन भाई प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं पे रही। लोगों ने लूमिया को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। मार्केट के अंदर जो है लूमिया किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं कर सका जिसके ऊपर आप कह सको कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के जो है नोकिया के टेक ओवर के बाद जो है ना एक अगेन सिग्निफिकेंट जो है ना चेंज आना शुरू हो गया, कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। भाई लूमिया अभी फ्लॉप हो गया। 2 साल किसी तरह से जो है जो वो चलाते रहे इसको, माइक्रोसॉफ्ट वाले नोकिया के इस डिवीज़न को। मीनवाइल उन्हें जो डील हुई थी बिटवीन नोकिया एंड माइक्रोसॉफ्ट के, नोकिया क्योंकि और बहुत सारी प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा था जिसमें टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड थी, नेटवर्किंग से रिलेटेड उनकी प्रोडक्ट थी, तो वो टोटली जो नाम था ना, पेटेंट और ट्रेडमार्क था वहाँ पे। और नोकिया वालों ने अलाउ किया था माइक्रोसॉफ्ट को कि फॉर सम टाइम्स आप ये है ना ब्रांड नोकिया नेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये स्टिल ट्रेडमार्क रहेगा नोकिया कॉर्पोरेशन के पास। आफ्टर सम टाइम जो है ना आप इसको चेंज करके अपना माइक्रोसॉफ्ट या जो भी करना चाहो, तो वो उन्हें परमिशन मिल गई कि उस नाम को वो यूज़ कर सकें। और 2 साल तक तो वो चलता रहा भाई, किसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने बिज़नेस को घसीटा। लेकिन 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए। हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ की, उन्हें जॉबों से उनकी छुट्टियां कराई गई, और जो वो $7 बिलियन उन्होंने स्पेंड किए थे ना, वो सारा लॉस में चला गया। माइक्रोसॉफ्ट को भी एक बड़ा धचका लगा। इसके ऊपर कभी किसी और दिन स्टोरी सुनाएंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट के एंड के ऊपर क्या चला। लेकिन भाई नोकिया के एंड के ऊपर ये हुआ कि नोकिया की वो स्ट्रेटेजी जो आगे कैरी करना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ने, उन्हें थोड़ी सी इनोवेशन लेके आया कि उन्होंने टच स्क्रीन फ़ोन लेके आए, एक लूमिया के नाम से हैंडसेट लेके आए। लेकिन भाई लोगों को वो हैंडसेट पसंद ही नहीं आया, और माइक्रोसॉफ्ट को ये सारा कुछ ही रैप अप करना पड़ा।
2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने सारा रैप अप कर दिया और एक कंपनी थी HMD ग्लोबल, उसको ये टेक ओवर कर लिया उसने। माइक्रोसॉफ्ट जो लूमिया थी और जो उनका स्मार्टफोन की डिवीजन थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने बाय की थी ओरिजिनली नोकिया से, आगे माइक्रोसॉफ्ट ने HMD ग्लोबल को दे दी। HMD ग्लोबल एक कंपनी जिसने लेके आगे लो कॉस्ट जो है ना एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स बनाने शुरू कर दिए। तो जी जो जर्नी 1991 में एक GSM कॉल से स्टार्ट हुई, उसके बाद 1992 के अंदर नोकिया का हैंडसेट आया, मोबाइल जो आम कंज्यूमर यूज़ कर सकते थे। फिर चाहे वो 1011 हैंडसेट हो, 3310 हो, 1100 हो, जिससे दुनिया पे राज किया, वो कंपनी जिसने दुनिया ओवर 400 मिलियन हैंडसेट सेल किए नोकिया कंपनी ने, वो माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में गई। माइक्रोसॉफ्ट से आगे वो HMD ग्लोबल के पास गई और वो जो है कंपनी एवेंचुअली मोबाइल डिवीजन नोकिया था वो कम्प्लीटली डाई डाउन हो गया। आज भी जो नोकिया है वो स्टिल इंडस्ट्री में इन है फॉर अपनी टेलीकम्युनिकेशन जो मैन्युफैक्चरिंग है, केबल्स है, नेटवर्किंग है और रेडियो प्रोडक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड अपनी प्रोडक्ट्स बना के सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल के अंदर वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो भी फेल हो गया। आज माइक्रोसॉफ्ट के भी हैंडसेट जो हैं उसकी किसी किस्म की मार्केट में कोई अवेलेबल अब नहीं है, ना कोई बाय करता है, ना किसी को पता है कि हैं भी हैं तो कौन से हैं। जी द फाइनल चैप्टर, और चैप्टर है जो द बिग लेसन। लेसन क्या है? आपको जो मैंने एक शॉर्ट सी स्टोरी बताई उसके जो बिगनिंग से लेके नोकिया की सिंस 1865 और टिल 1970 कैसे वो इवॉल्व होते रहे हैं और उन्हें अपनी रेलेवेंस बना के रखी इंडस्ट्री के अंदर। विद टाइम टू टाइम के जो इंडस्ट्री की उस टाइम नीड होती थी वो उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते थे। फिर वो रेडियो टेक्नोलॉजी में गए। रेडियो टेक्नोलॉजी के अंदर वो उन्होंने क्या एवोल्यूशन लेके आया, पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने राज किया। और फिर एक की पॉइंट के ऊपर जो मेन आज का हमारा लेसन है वो है अडेप्ट टू चेंज। जी, जो चेंज आ रही थी, जो कंज्यूमर बिहेवियर था, जो मार्केट के ट्रेंड थे, लोगों की नीड्स थी, उसको नोकिया जो है उनके जो टीम थी वो रिकग्नाइज करने में फेल हो गई। रदर ये कि जब आईफोन लॉन्च हुआ, जब एंड्रॉयड लॉन्च हो रहा है, स्मार्टफोन्स मार्केट में इन हो रहे हैं, वो उस टाइम क्विकली सिचुएशन को रीड करते कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो वो अपने आप को उस चेंज करते कि वो अपने प्लेटफॉर्म को इवॉल्व करते कि यार ठीक है अगर एंड्रॉयड पॉपुलर है तो एंड्रॉयड में चले जाते हैं। उन्होंने रदर दैन के उस चेंज को अडॉप्ट करने के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कैंपेन्स चलाई उन्होंने प्रॉपरली उनके अगेंस्ट। लेकिन भाई लोगों का जो बिहेवियर था वो उस चेंज को अडॉप्ट कर चुके हुए थे और नोकिया सिर्फ अडॉप्ट नहीं कर रहा था। और ये एक बिगेस्ट जो है लेसन है हमारे लिए एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन। वो जो बिजनेस बन रहे हैं आप, वो जो लोगों की उस टाइम प्रॉब्लम इमर्जिंग हो रही है उसको रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब वहाँ पे वो चेंज आ रही है इंडस्ट्री में तो भाई आपने भी ये नहीं करना कि ठीक है आप किसी आइडिया के साथ स्टिक हो, आप स्टिक रहो, लेकिन आप उसके अपने अंदर आपके वो जो चेंज है उसे अडॉप्ट करने को आपको देखना है कि यार अब मार्केट इस तरफ जा रही है तो मुझे भी अपने आप को साथ साथ अपना जो है ना अपना रास्ता बनाना है। आप ये नहीं कर सकते आप अपने उन आइडियाज़ उन प्रिंसिपल के साथ खड़े रहो, अब वो नहीं चलता। आपके जो प्रिंसिपल्स हैं आप अपने कोर कंपनीज की पॉलिसीज तो बना सकते हो कि यार ये मेरी एथिकल वैल्यूज़ हैं जिनको मैंने फॉलो करना है, जिनके ऊपर मैंने बिजनेस बिल्ड करना है। लेकिन जो बिजनेस है ना वो हमेशा मार्केट की और जो कंज्यूमर की जो है ना नीड्स और जो उनकी डिमांड है उसके साथ ड्राइव होता है। आपने साथ साथ मस्ट जो है अपनी वो जो चेंज आ रही है मार्केट को उसको अडॉप्ट करना, इग्नोर नहीं करना, कभी भी अपने कंपेटिटर को कम नहीं समझना। ये सोचिए ओ यार ये क्या चीज़ बना रहा है और ये छोड़ पड़े, या हमारा इससे कोई कंपटीशन ही नहीं है। भाई नहीं, जिस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो कल को वही जॉइंट बन के आपके सामने खड़ा हो जाए। जिस तरह नोकिया ने किया एप्पल और एंड्रॉयड वालों के साथ, आज वो देखें नोकिया वाइप आउट हो गया, एप्पल और एंड्रॉयड को देखिए दुनिया के अंदर लीडिंग है, सिर्फ यही दो नाम उनके चल रहे हैं, उन्हीं के हैंडसेट बिक रहे हैं हर तरफ। नोकिया का क्या बना? तो आपने कभी ये मिस्टेक नहीं करनी, अपने कंपेटिटर्स को कभी कम नहीं जानना। छोटा है बड़ा है जिस तरह का भी है वो कंपेटिटर है और वो कोई भी ऐसी चीज़ लेके आ सकता है जो मार्केट में डिसरप्शंस कर सकता है। और जो आप है, आपका काम ये है कि इस तरह से कि जो चेंज आ रही है ना उसको टाइमली रिकग्नाइज करना और उसके ऊपर काम करके आप अडॉप्ट करके अपने आप को इवॉल्व करना। तो ये की लेसन है नोकिया से जो हमें समझ आता है उसके फॉल से, कि हम जो है किस तरह से हमें मार्केट की नीड्स को और जो टाइम साथ चेंज हो रहा है उसके साथ बदलने की ज़रूरत होती है। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर नोकिया टाइमली मार्केट बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड जो वो उस टाइम चेंज आ रहा था उसे अडॉप्ट कर लेता, अडॉप्ट मीन के उस टाइम पे वो एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, वो भी टच स्क्रीन मोबाइल्स के फ़ोन वो अपने उसी टाइम टाइमली लॉन्च कर देता और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आता अब जहाँ पे वो ऐप्स लोगों को वो प्रोवाइड कर देता जिस तरह एप्पल और एंड्रॉयड ने की, तो क्या नोकिया आज सर्वाइव कर जाता? क्या नोकिया दोबारा लीडिंग पोजीशन में आ सकता था?
क्या आपकी ओपिनियन है? जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है इसी तरह की स्टोरीज़ में, तो मैं आपके लिए इसी तरह से फाउंडर्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा, जिससे हम कुछ ना कुछ लर्न करेंगे जो हम अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।